सकलिंग इज अ नेचुरल न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स। 90% बच्चे अंगूठे सकलिंग की हैबिट में पड़ जाते हैं। 6 महीने से लेके 2.5-3 साल तक अपने आप छोड़ भी देते हैं। पहले 2-3 साल तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पक्के दांत आने का टाइम होने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसना कई बार हमारे हार्ड पैलेट या तालू को अपवर्ड शिफ्ट कर देता है, ऊपर को कर देता है। उसके कारण हमारे जो दांत हैं वो मैल अलाइन हो जाते हैं और हमारी ओपन बाइट प्रॉब्लम आ जाती है। हमें घरों में क्या लगता है कि जैसे ही बच्चे ने अंगूठा डाला 6-8 महीने का, चलो निकालो बाहर, चलो निकालो बाहर। बार बार अंगूठा खींच के मुंह से नहीं निकालना है। ये कहीं ना कहीं आदत को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज सेहतनामा में बात थंब सकिंग। बच्चे अंगूठा चूसते हैं और माएँ परेशान। तो बच्चे की अंगूठा चूसने की आदत कैसे छुड़ाई जाए, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि पांडव हमारे साथ हैं, वो बताएंगी। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू राजेंद्र जी, थैंक यू। बच्चे का अंगूठा चूसना कई बार तो ऐसे होता है कि बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो आदत सालों चलती रहती है। बड़े बड़े बच्चे 10-15 साल के बच्चे भी अंगूठा चूसते हैं और माएँ परेशान हैं। हाँ। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि बच्चे अंगूठा चूसने की आदत पड़ कैसे जाती है, शुरू कैसे करते हैं? सी राजेंद्र जी, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है टू स्टार्ट विद। बच्चे अंगूठा चूसते क्यों हैं? देखा गया एक्चुअली सकलिंग इज अ नेचुरल न्यूबॉर्न रिफ्लेक्स, जिसको कहते हैं कि चूसना एक नेचुरल रिफ्लेक्स है जो भगवान ने हर बच्चे को बख्शा है ताकि पैदा होने के बाद वो माँ के दूध को सक्कल कर पाए। कई बार तो ये भी देखा गया है कि कुछ बच्चे इन यूट्रो माँ के पेट के अंदर ही सक्कल कर रहे होते हैं अपने अंगूठे या उंगलियों के ऊपर। अच्छा। हाँ, हमारे पास बड़ी ब्यूटीफुल पिक्चर्स हैं अल्ट्रासाउंड्स में जिसमें बेबी देखा गया है सक्कल करता हुआ। कई बार बच्चा पैदा होता है तो उसके अंगूठे या उंगली के ऊपर सकलिंग कैलोसिटी होती है, उसके ऊपर निशान पड़ा होता है कि पता नहीं कितने महीनों से बच्चा उसी पोजीशन में सक्कल कर रहा था। अब इसका एक रीज़न तो ये है कि ये बच्चे को फीडिंग के लिए एनेबल करता है आफ्टर बर्थ, तैयार करता है क्योंकि बच्चे को पैदा हाँ, होते ही माँ दूध का पीना दूध है, पीना है। तो वो ये एक नेचुरल रिफ्लेक्स है, कुदरत ने बड़ा ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया है। सेकंड चीज़ है कि सकलिंग ना कई बार दिमाग को रिलैक्सेशन देती है, बच्चे के ग्रोइंग ब्रेन को सूदिंग इफेक्ट देती है। तो इसी के चलते बहुत से बच्चे डिजिट सकलिंग शुरू कर देते हैं सम 2-3 महीने की उम्र में, 4 महीने की उम्र में, और ये करते रहते हैं। कई बच्चे अंगूठा सकल करते हैं, कई उंगलियां सकल करते हैं, और इसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता, खासकर उस उम्र में बच्चे ठीक रहते हैं, ओके है, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। कितनी उम्र तक? कितने महीने का बच्चा है कि ये ओके है कि अगर वो अंगूठा चूस रहा है या उंगलियां चूस रहा है? सिर्फ बहुत से बच्चे शुरू कर देते हैं, एटलीस्ट 90% बच्चे अंगूठे सकलिंग की हैबिट में पड़ जाते हैं, और देखा गया है कि 6 महीने से लेके 2.5-3 साल तक अपने आप छोड़ भी देते हैं। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जितना टोकेंगे रोकेंगे उतना कहीं ना कहीं आदत पक्की होती जाती है। तो पहले 2-3 साल तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है। काफ़ी एक्सपर्ट बॉडीज़ कहती है कि 3 साल के बाद बच्चे का हमें इंटरवीन कर देना चाहिए, उसको समझाना शुरू कर देना चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाना चाहिए कि बच्चा अंगूठा नहीं चूसे। लेकिन अगर हम अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की बात करें तो गाइडलाइंस बड़ी क्लियर कट है कि 5 साल से पहले तो बच्चे को टोकना ही नहीं। अब टोकना क्यों है? वाई डू वी नीड टू इंटरवीन? पहले 3 साल तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें पता है बच्चों ने छोड़ ही देना, जितना टोकोगे रोकोगे रेप्रीमांड करोगे उतना बढ़ेगा। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे परमानेंट डेंटिशन या पक्के दांत आने का टाइम होने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा अंगूठा चूसना कई बार हमारे हार्ड पैलेट या तालू को अपवर्ड शिफ्ट कर देता है, ऊपर को कर देता है, मोल्ड कर देता है उसको। उसके कारण हमारे जो दांत हैं वो मैल अलाइन हो जाते हैं और हमारी ओपन बाइट प्रॉब्लम आ जाती है। वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है, बच्चे का ऑफ कोर्स ब्यूटिफिकेशन खराब होती है, दांतों की अलाइनमेंट खराब होती है, बाइट की प्रॉब्लम आती है, ईटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है। अदर देन दैट, जैसे ही बच्चा 4-5 साल का होता है, स्कूल जाने लगता है या फ्रेंड्स के साथ या दोस्तों के साथ इंटरेक्ट करने लगता है, तो ऐसी सिनेरियो में कहीं ना कहीं उनके ना सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम हर्ट होता है, पर उसको आदत पड़ चुकी है, वो तो मजबूर है, उसका जाने अनजाने हाथ मुंह में चला ही जाता है। बट वो कहीं ना कहीं बच्चे के सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम को भी खराब करता है। कई बार लोग उसको बुली करते हैं क्लास में, पीयर प्रेशर पड़ने लग जाता है, तो बच्चा कई बार उसी आदत के चलते
बिल्कुल ही मानसिक तरह से परेशान हो सकता है। तो अब सवाल ये है कि बच्चे की अंगूठा चूसने की आदत छुड़ाई कैसे जाए? यस, आदत छुड़ाना सबसे पहले हमें घरों में क्या लगता है कि जैसे ही बच्चे ने अंगूठा डाला 6-8 महीने का, चलो निकालो बाहर, चलो निकालो बाहर, इसको बांध दो, इसको कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं। दूसरा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल नहीं, मतलब बच्चे को रेप्रिमांड नहीं करना, बार बार अंगूठा खींच के मुंह से नहीं निकालना है। ये कहीं ना कहीं आदत को बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। दूसरा पॉइंट है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि अ, बच्चे के साथ बात करिए, उसको समझाइए, उसके साथ डिस्कस करिए कि वो अंगूठा चूसता क्यों है। जैसे कि मैंने बताया, अंगूठा चूसना कई बार स्ट्रेसर का भी साइन होता है। स्ट्रेसर इन द सेंस कि छोटा बच्चा है, 6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है, मदर इज़ वर्किंग, आफ्टर 6 months द मदर स्टार्ट वर्किंग, लेकिन द चाइल्ड फील्स, बच्चे को महसूस होता है कि मेरी माँ चली गई है, मेरे पास अब वो कडलिंग और वो सब नहीं मिल रहा है, तो जाने अनजाने अंगूठा चूसते हैं। तो ये एक स्ट्रेसर है, पर उस उम्र में टोकना नहीं, क्योंकि हमें पता है जैसे जैसे ग्रो करना है उसने इस स्ट्रेस से आउट ग्रो कर जाना, उसने समझ जाना है। लेकिन यही अंगूठा जब 5 साल का बच्चा चूसता है, तो स्ट्रेसर आइडेंटिफाई करो, क्या स्ट्रेसर है, उसको क्या प्रॉब्लम है। कई बार तो सिर्फ यही प्रॉब्लम होती है कि हम लोग कभी बच्चे के साथ बैठ के बात ही नहीं करते, 1-on-1 बात ही नहीं करते। मैं अपना काम करी जा रही हूँ, अपना सब्जी काट रही हूँ, अपना बच्चे को तैयार कर रही हूँ, और हमें लग रहा है कि हम जो बातें कर रहे हैं वो इनफ है। बट नहीं, कई बच्चों को चाहिए 1-on-1 टाइम, कई बच्चों को चाहिए ओनली मदर एंड बेबी। जैसे 2 बच्चे हैं घर में, लेकिन एक बच्चे को सिर्फ उस टाइम 20 मिनट माँ के चाहिए। अगर वो मिल जाते हैं तो कई बार स्ट्रेसर्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि बच्चा बोल देता है, आप उसको कुछ ना कुछ आगे से सजेशन दे देते हो, देयर इज नो अच्छा, स्ट्रेस। बच्चे भी तनाव में होते हैं। यस, ये बहुत बड़ी चीज है जिसको हम इग्नोर मतलब करते हैं 6 और महीने का बच्चा भी देख रहा है कि मेरी मदर नहीं है, नहीं तो है। वो माइंड में उसको माइंड, स्ट्रेस आ रहा यस, है, तो इस वजह से हो सकता है वो यस, अंगूठा चूसना शुरू शुरू कर कर दे। दे, यस। और हो सकता है आसपास झगड़े हो रहे हों हाँ, पेरेंट्स के, पेरेंट्स के, उस वो हाँ, भी मतलब एक तनाव शायद वो लेते होंगे। बिल्कुल, 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 ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। पर जब 5 साल का बच्चा ये कर रहा है, तो आपको उससे बात करनी है। टॉक टू योर चाइल्ड, सिट विद द चाइल्ड, टॉक टू योर चाइल्ड। मैं तो पेरेंट्स को कहती हूँ कि जाइए उसके साथ पार्क में 5-7 मिनट वॉक करिए, उससे डिस्कस करिए। ज़रूरी नहीं आगे में पूछना है कि बेटा क्या हुआ, आज क्या हो गया, आज तो सैड। जस्ट स्टार्ट टॉकिंग, एंड इन दैट प्रोसेस ऑफ टॉकिंग बच्चा वुड ऑटोमेटिकली स्पीक आउट कि उसने सारे दिन में क्या एक्सपीरियंस किया, कौन सी फ्रेंड ने आज उसको थप्पड़ मारा, कौन सी फ्रेंड ने बुली किया, मैडम ने आज घूरा, मैडम ने आज डांटा। ये बहुत बड़े स्ट्रेसर्स हैं, हालांकि बड़ी इनसिग्निफिकेंट चीज़ें हैं। तो अगर काफ़ी बार देखा गया कि आप ऐसी अगर हेल्दी हैबिट बच्चे के साथ इस्टेब्लिश कर लो, जिसमें आप कोई और काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ बच्चे के फोकस कर रहे हो और उसी से बातों में फोकस कर रहे हो, कॉन्वर्सेशन में, तो बच्चे ऑटोमेटिकली धीरे 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 भूल जाते हैं, उस स्ट्रेस से निकल जाते हैं, तो अंगूठा चूसने की आदत भी छूट धीरे जाती धीरे है। छूट जाती है। दे जस्ट स्टार्ट, है ना। अदरवाइज देखा गया कई बार सिर्फ ये आदत ही बन चुकी है, वो 6 महीने से लगे थे, वो आदत कभी छुट्टी नहीं, जाने अनजाने वो इतनी पक्की हो गई, बच्चा जब भी चुप करके बैठा तो अंगूठा मुंह में। तो वो आदत को छुड़ाने के लिए हमें बड़ा स्ट्रेटेजिकली चलना है। फर्स्ट पॉइंट था कि डिस्कस कर लिया बच्चे के साथ, उसके साथ बात की। दूसरा है कि जब आपने अंगूठा चूसते देखा बच्चे को, तो ऐसे खींच के नहीं निकालना है, पुट इट डाउन नहीं कहना है, नीचे करो बुरा लग रहा है, ऐसे नहीं कहना है। उससे बैठो, बच्चे ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हम कोई और चीज़ कर सकते हैं, आओ हम पेंटिंग करें, आओ हम कलरिंग करें। अगर बच्चा जाने जाने टीवी देखता देखता सकलिंग करने लग गया है, तो उस टाइम पे उसको कोई सॉफ्ट टॉय दे दो फिडल करने के लिए, एक उसके हैंकी, हाथ में हाँ, कुछ पकड़ा उसको दो। हैंकी दे दो फिडल करने के लिए, साथ साथ उसको समझाते रहो। एंड एट द सेम टाइम बच्चे के कमरे में या बच्चे के सामने एक कैलेंडर रख दीजिए, जिसके ऊपर आप टाइम और डेट मार्क करें। बच्चे को ना हमें छोटे छोटे रियलिस्टिक टारगेट्स देने हैं, जैसे कि बच्चा अगले 1 घंटा तो अंगूठा नहीं ना चूसेगा, तो तुझे ये दूंगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा, अगले 2 घंटे तो अंगूठा नहीं चूसेगा। तो उसको एक स्टिकर दे दीजिए कैलेंडर में, उसको एक टैटू बना दीजिए, उसको एक हार्ट बना दीजिए। ये छोटी छोटी चीज़ें, टारगेट शुड बी स्मॉल एंड रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। वही बच्चा जब 2 घंटे में सक्सेसफुल हो गया, उसने नहीं चूसा है, तो फिर हम उसको बढ़ा देंगे। आज बेटा अगर शाम को अंगूठा नहीं ना चूसेंगे, तो हम आपकी फेवरेट मूवी बैठ के देखेंगे, या हम आज वॉक पे चलेंगे, या ठीक कोई है। उस बच्चे का फेवरेट फूड कोई हो। फेवरेट फूड हो गया वो दे देंगे। मैं कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि बच्चे को चॉकलेट या टॉफीज या चिप्स का वो तो लालच दें, हार्मफुल जो है। हार्मफुल चीज़ें। पर जो हेल्दी चीज़ें हैं उनको इनकरेज करके कि हाँ तुझे पेंसिल ले दूंगी, तुझे नई ड्राइंग शीट ले दूंगी, या वट एवर जो बच्चे को पसंद है, उस तरह से उसको थोड़ा सा एल्योर करेंगे, बच्चा इनकरेज फील करता है, ऐसे छूट जाता है। छूटता है, ऐसे ही छूटता है। अगर आप उसको बोले पाया ना अगली बारी फिर देखना,
थप्पड़ पड़ेगा, एक बेइज्जती कराते हो तुम, तो वो कहीं ना कहीं बच्चे को स्टबन करता है स्टबन कर देता है, बच्चा और चूसता है और तनाव में और जाता शायद है, कई बार छुपा के भी चूसेगा। छुपा के भी चूसता है और निकल नहीं पाता है इस चक्रव्यूह से। तो तो ये कोशिश कारगर होती है? काफी केसेस में कारगर होती है, बट कई बार जैसे मैंने बताया कि आदत इतनी पक्की हो जाती है, देखो हैबिट्स 10-10 15-15 साल के बच्चे अंगूठा चूस रहे हैं, चूस उससे भी बड़े, ओल्ड हैबिट्स तो डाई फिर हार्ड। वो कैसे? वो कैसे? इसके लिए सबसे पहला तो है कि 5-6 साल इज द एज जिससे हमने इंटरव्यू करना है, और आप डॉक्टर के पास जाइए। जैसे आप विजिट्स पे जाते हैं 5 साल पे, अक्सर बच्चे का वैक्सीनेशन का टाइम भी होता है, तो उस दौरान जब आप जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करिए। और कई बार डॉक्टर का कहा बच्चा ज़्यादा अच्छे से मानता है, आप कहेंगे, या मैं खुद एक पीडियाट्रिशियन हूँ, पर कई बार मेरा कहा बच्चा उतना नहीं सुनता, दूसरा कोई कहेगा, उनका डेंटिस्ट कहेगा, तो उनको वो ज़्यादा रजिस्टर करता है ना। तो डॉक्टर का कहा कई बार बच्चे ज़्यादा अच्छे से सुनते हैं और रजिस्टर करते हैं और मानते हैं। तो let your child specialist talk to your child regarding this habit. आपसे अगर कंसल्ट करना हो तो कहाँ मिला जा सकता है? आप अगर मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरे को मेरे घर वाले क्लिनिक में मिल सकते हैं, मैं मैक्स हॉस्पिटल में भी मिलती हूँ, जहाँ पे भी मोहाली। आपको मोहाली में, हाँ जी। सो टॉक टू योर चाइल्ड स्पेशलिस्ट बिफोर हैंड, एंड बच्चा, हम खुद ही बच्चे को समझाते हैं तो बच्चा उसी में ही कई बार समझ जाता है, धीरे धीरे करके फर्क पड़ने लग जाता है। कुछ बच्चे देखे हैं कि बहुत बुरा हाल हो गया, अंगूठे पे इन्फेक्शन ही हो गई, पैरोनिकिया हो गया, मतलब नेल बेड की इन्फेक्शन हो गई, क्योंकि इतना शक्ल करते हैं कि ट्रॉमा के कारण इन्फेक्शन हो गई। उस केस में इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। उस केस में हमें कई बार एंटीबायोटिक लेने पड़ते हैं, लगाने वाले भी, खाने वाले भी। तो ऐसे केस में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम एक डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। आजकल बड़ा अच्छा ना टी बैंड मिलता है, थंब के लिए टी ब्रेस होता है, जो कि आपके अंगूठे पे चढ़ा देते हैं, इधर से बंध जाता है, वो बैंड के साथ जो बैंड की फिक्स हो जाता है, जिसको बच्चा खोल नहीं सकता, उसको काट के ही खोला जा सकता है। और उसके अंदर होती है एयर, तो जब उसके ऊपर बच्चा सक्कल करता है ना, तो सकलिंग का वो इफेक्ट ही नहीं आता उसको, तो फिर धीरे धीरे छोड़ देते हैं, एंड एंड ऑफ 1 वीक, एंड ऑफ 2 वीक्स आप उसको काट देते हो। कई बार देखा गया है कि हम ना फेमाइट करके एक वो आती है, नेल पेंट्स आता है, जिसको लगा सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है, एक्सपर्ट बॉडीज उसको नहीं रिकमेंड करती हैं, वो नहीं लगाना है। हाँ, बट फिर भी हम यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा बच्चा किस सिनेरियो में है, किस तरह के एज पर ग्रुप वो में बिना है। डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं कई बार ज़्यादा हो जाए तो प्रॉब्लम भी कर सकता है। इसके अलावा कुछ ब्रेसेस आती हैं जो बच्चे के डेंटिस्ट बच्चे के तालू में ही लगा देते हैं, वो ऐसा तार सी लगा देते हैं कि बच्चा जब शक्ल करने लगता है शक्ल नहीं कर पाता, उल्टा इरिटेशन होती है, तो अंगूठा बाहर आ जाता है। तो ये सीवियर कंडीशन की आप ये वो बता सीवियर रही हैं? कंडीशन है जहाँ बच्चा ये 12-13 severe साल, condition का इलाज, सीवियर कंडीशन है जहाँ 12-13 साल का हो गया, वो छोड़ नहीं पा रहा, खुद भी छोड़ना चाहता है, बुली भी हो रहा है, सब कुछ सिनेरियो, तो वो वैसे सिनेरियो में है। 90% ऑफ द बच्चे, अ गुड पॉजिटिव पेरेंटिंग, अ गुड एडवाइस बाय योर डॉक्टर, एंड ज़्यादा से ज़्यादा वो थंब ब्रेस, वो आम आजकल ऑनलाइन साइट्स पे मिलते हैं, एक अमेरिकन कंपनी का है, वो तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, वो उसका फेलियर चांस कम है, अलग अलग प्राइस रेंज है, बहुत महंगा भी नहीं होता, वो ट्राई किया जा सकता है, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। राइट। कई बार क्या कहते थे पहले, बच्चे के उसमें थोड़ी सी मिर्च लगा दो, काली मिर्च, है ना? हाँ, तो बच्चा लगाएगा तो वो उसकी आदत छूट जाएगी, क्या वो सही है? वो कारगर हो सकता है किसी किसी एज ग्रुप में, जैसे 3-1 साल की उम्र में, बट जिन बच्चों को आदत पड़ जाती है ना, वो फिर उसको थोड़ा सा शकल करके, उनको ये भी पता कि कड़वा टेस्ट थोड़ी देर के लिए आएगा, रसौंद भी एक आती है पंसारी की दुकान पे या ग्रोसरी शॉप पे आपको मिल जाती है, वो भी आप लगा के किसी किसी बच्चे में हेल्पफुल हो सकता है कि आपने वो लगाया। वो? रसौंद वगैरह तो बिल्कुल ही सेफ है, फेमाइट वगैरह उतना हम प्रेफर नहीं करते हैं, रसौंद सेफ है, वो बच्चा बट जिनको आदत पड़ गई ना, कई बार वो नहीं निकल पाते इससे, कुछ बच्चे 1-8% शायद इससे हेल्प पाए, पर मिर्ची कभी ना लगाना, बिकॉज मिर्ची जाएगी बच्चे के मुंह में तो बच्चा जो उछलेगा तो आपसे हैंडल नहीं होगा, सो वो मिर्ची रिस्क वाला, नहीं हाँ, लेना वो है। नहीं, तो और रसौंद, तरीके हैं बड़े हाँ, अच्छे तरीके आपने बताए। एक बार, एक तो अगर 3-5 साल का बच्चा तो बात कर सकते हैं, हाँ, धीरे धीरे टॉक छूट टू जाएगा, और अगर वर्स्ट कंडीशन है उसके भी आपने इलाज बता दिया है। बट अगेन आई वुड रिपीट, नेगेटिव पेरेंटिंग, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट वुड नेवर हेल्प, सो कम आउट ऑफ दैट डांटने डपटने वाला सिस्टम ऑफ पेरेंटिंग, बिकॉज वो नहीं कारगर रहता, वो नहीं कारगर रहता, बच्चों को ढीठ बनाता है, बच्चों को बदतमीज भी बनाता है, तो उस चीज़ से बाहर निकलना।